आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा स्थित पंत भवन में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के संबंध में प्रेस वार्ता की। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। एक तरफ जहां दुनिया के कई बड़े देश तमाम संकटों से घिरे हुए हैं, वहीं भारत न केवल हर चुनौती से सफलतापूर्वक पार कर रहा है बल्कि विश्व का मार्गदर्शन भी कर रहा है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री की तरफ से अगले 18 महीने में 10 लाख नौकरियां देने के निर्णय से युवाओं के सपनों को उड़ान देने का कार्य किया जा रहा है। वहीं इस महाअभियान की शुरुआत अग्निपथ योजना को प्रारंभ कर की गई, जिसके तहत सेना में अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी। इससे न केवल देश के युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा बल्कि हमारी सेनाएं भी और अधिक युवा और सशक्त होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान वीर भूमि के रूप में की जाती है। उन्होंने अग्निपथ योजना के लिए प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जहां दुनिया के कई देश अलग अलग संकटों से घिर रहे हैं, ऐसे समय में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश हर चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर पा रहा है। बल्कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व केवल हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उनकी स्वीकारता है और आज वो भारत के नेतृत्व के साथ साथ दुनिया को नेतृत्व देने का भी काम कर रहे हैं। आज कूटनीति से लेकर आर्थिक मोर्चे, भारत की नीतियों को हर देश कहीं न कहीं आदर्श रूप में मान रहा है और जो दुनिया के विकसित देश कहे जाते हैं वह भी उनका हमारे देश का अनुसरण। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अगले 18 माह में 10 लाख नौकरियां देने के निर्णय ने जहां पूरे देश के युवाओं को एक आशा और विश्वास दिया है, उनके सपनों को उड़ान देने का कार्य किया है और इस महाअभियान की शुरुआत अग्निपथ योजना को प्रारंभ करने से की गई है, जिसके तहत सेना में अग्निवीरों को नियुक्त किया जाएगा। इससे न केवल देश के युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा बल्कि सेनाएं भी अधिक युवा व सशक्त होंगी। जैसे सर्वप्रथम समूचे उत्तराखंड में जिसकी हमारी पहचान वीर भूमि और देवभूमि और सैन्य भूमि के नाम से सभी पूरा हिंदुस्तान, मैं समझता हूँ कि पूरे अगर हम पर्वतीय जनपदों में देखें तो प्रत्येक परिवार सेना से या अर्धसैनिक बलों से सीधे सीधे कहीं न कहीं कनेक्ट में है। तो जिस अग्निवीर योजना को लाने से और इस योजना के प्रारंभ करने से मैं उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और मैं एक सैनिक पुत्र होने के नाते भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय है, मैं स्वयं को इससे गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और मुख्य सेवक के रूप में मुझे इस योजना को उत्तराखंड में लागू करने का भी अवसर प्राप्त होगा। इस योजना के तहत जहां 17 से 21 वर्ष के युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा, इसकी शुरुआत आगामी 90 दिनों में हो जाएगी। भारतीय सेना इस योजना के लागू होने के पश्चात आने वाले समय में और अधिक जोश के साथ तिरंगे की आन बान और शान को बढ़ाने का कार्य करेगी। साथ ही इस योजना से देश के ऐसे युवाओं को बड़ी सौगात भी मिलेगी जो अनुशासित होंगे, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होंगे और जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होगा और एक अनुशासन भी उनको जीवन में निश्चित रूप से जो 4 साल वो देश की सेवा करेंगे उसमें अनुशासित। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कार्य मंत्रणा की बैठक हो चुकी है, उसमें आज तक का निर्णय हो चुका है। आज बजट पर भी चर्चा चलेगी और बजट सत्र 17 जून तक चलेगा। बैठक हुई है, उसमें आज तक का हमारा निर्णय हो गया था, तो कल तक ही अब सत्र रहेगा और बजट पे चर्चा ऐसे आज भी जारी रहेगी। उसके बाद जो हमारे ग्रांट्स होते हैं उसकी भी आज
वो भी आएगा सदन में, कट मोशन भी आएंगे। तो इस तरह से कार्य मंत्रणा में ये निर्णय हुआ कि 17 तक सत्र चलेगा। मैम, आज रिपोर्ट को लेके भी एक क्वेश्चन उठा, फिर आपने उसमें निर्देश दिए कि हिंदी में भी रिपोर्ट्स रखी जाए। देखिए, ठीक बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम उत्तराखंड में दोनों भाषा बोलते हैं और जानते हैं, और शायद अधिक लोग हिंदी जानते हैं, तो इसमें कोई खराबी नहीं है कि उत्तराखंड की कोई भी रिपोर्ट आए वो दोनों भाषाओं में हो, अंग्रेज़ी में भी हो और हिंदी में भी हो। तो इसलिए ये निर्णय, मैंने पीठ से ये दिशा निर्देश दिए हैं सरकार को कि पर्टिकुलरली ह्यूमन राइट्स की बात उन्होंने की थी, जो वो किताब आई थी वो ह्यूमन राइट्स की थी, तो मैंने ये निर्देश दिए कि हिंदी में भी होना चाहिए। थैंक यू। उत्तराखंड के बजट सत्र के तीसरे दिन प्रदेश के खाद्यान्न मंत्री रेखा आर्य विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंची। इस दौरान रेखा आर्य ने विधानसभा के प्रश्नकाल, बजट संबंधी चर्चाओं और खाद्य विभाग की योजना पात्र की अपात्र का ना हो, जिस मुद्दे पर एएनबी न्यूज पर खास बातचीत की और साथ ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर तंज भी कसा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रदेश की खाद्य मंत्री रेखा आर्य, उनसे बात करते हैं। मैडम, आज किस तरह के सवाल आने वाले हैं और क्या कुछ खास रहने वाला है इसमें? देखिए, मैं समझती हूँ अभी तो तारांकित प्रश्न रहेंगे, और चूँकि मेरा विभागीय दिवस प्रश्नकाल का जो रहता है वो बुधवार रहता है, जो कि हो चुका है, और आज जो है स्वास्थ्य विभाग का और शायद वन विभाग का, 2 विभागों का जो है आज कार्य दिवस है। आज उन्हीं का जो है प्रश्नकाल भी रहेगा और संभवतः शायद चालू भी हो गया है। तो हमारे प्रश्नकाल में जो राशन कार्ड के संबंधित विषय आया या राशन कार्ड को डिजिटल करने का विषय आया, वो सदन के पटल पे हमने रखा है, और उससे सब सर्वविदित हो गए हैं कि राशन कार्ड के प्रति जो एक अभियान हमने चलाया, पात्र को ना पात्र को हाँ, उसको लेकर जो उनके दिमाग में भ्रम की स्थिति थी वह स्पष्ट हुई। और निश्चित रूप से पात्रों को मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने स्वेच्छा से कार्ड सरेंडर किए हैं, जिसके कारण से अब जो पात्र व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, वह वो कार्ड प्राप्त करेगा, और जो सरकार की गरीब कल्याण अन्न योजना है या सस्ता राशन है वो उन्हें प्राप्त हो सकेगा। मैडम, लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि तमाम जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं जवाब देने से बच रहे हैं, होमवर्क करके नहीं आ रहे हैं, किस तरह से? देखिए, विपक्ष का काम है कि अच्छे काम पे भी जो है नुक्ता करना। मैं समझती हूँ कि हर मंत्री अपनी ओर से विभाग के जवाब देने में सक्षम है और जवाब दे भी रहे हैं। सदन के अंदर का जवाबदेही बहुत जिम्मेदारी के साथ दी जाती है, जो कि किया जा रहा है। तो मुझे लगता है विपक्ष केवल और केवल जो है राजनीति करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आपके मेरे साथ प्रदेश की खाद्य मंत्री रेखा जी का साफ तौर से कहना है कि आज जो है स्वास्थ्य संबंधी और वन विभाग से संबंधित तमाम जो सवाल हैं वो प्रश्नकाल के दौरान उठेंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि आज का जो सत्र है, 30 दिन का सत्र, उसमें किस तरह की कार्रवाई होती है और किस तरह के और प्रश्न आते हैं। अपने सहयोगी सतीश कोठारी के साथ मैं असकरी जाफरी, एएनबी न्यूज़, देहरादून के लिए। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन आज कांग्रेस के विधायकों ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि सेवा अधीनस्थ चयन आयोग की ओर से जो भी परीक्षाएं कराई जा रही हैं उनमें पूरी तरह से धांधली देखने को मिल रही है, इसलिए हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के कद्दावर नेता भुवन कापड़ी, उनसे बात करते हैं क्योंकि आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है और सर क्या कुछ खास इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य आधार पर है, उत्तराखंड का भविष्य आधार पर है। सरकार से सीबीआई मांग की जांच कर रहे हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहा है भ्रष्टाचार और सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। तो हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड के भविष्य का सवाल है। इसमें जो है उत्तराखंड चयन आयोग साफ दोषी साबित होता है। और आप समझिए, हम लोग अगर इतने सबूत इकट्ठे कर सकते हैं उनके खिलाफ, तो अगर सीबीआई जांच होगी तो आकंठ भ्रष्टाचार में निकलेंगे। तो सरकार को इसमें सख्ती से कदम उठाना चाहिए। आज ये बात चयन आयोग की नहीं, उत्तराखंड के भविष्य की बात है, उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य की बात है। इसलिए हमारी मांग है कि सीबीआई जांच हो। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हमारी सरकार और हम सब मिलकर प्रदेश में धार्मिक सर्किट बनाने की योजना बना रहे हैं, जिसके माध्यम से प्रदेश के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही सर्किट तैयार होकर प्रदेश में लागू होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर सड़कों को और उन्नत और विकसित करने की जरूरत है। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। यात्रा का सर्किट बनाना पड़ेगा, चार धाम के साथ में बाकी जगह को भी जोड़ना पड़ेगा।
हमारे को यहाँ पर सड़क को और उन्नति और विकास करना पड़ेगा, हेलीपैड को करना पड़ेगा, केबल वेस्ट करना पड़ेगा और इसके ऊपर में तजवीज़ प्लानिंग ऑलरेडी शुरू हो गई। मैं तो कहूँगा कि यहाँ पर जो सर्किट आपने जिक्र किया, आपकी सोच इतनी अच्छी है, ना केवल रिलीजियस, मैं तो कहूँगा कि जो सिख धर्म के भी हैं, हेमकुंड साहब, नानक मत्ता, रीठा साहब, हरिद्वार, देहरादून में जो गुरुद्वारे साहब हैं, उनका भी एक सर्किट बनाया जाए ताकि पूरे विश्व में जितने भी गुरु नानक नाम लेवा हैं वो आएँ और उनकी जो एक रिलीजियस टूर के साथ में उसको जोड़ा जाए। इसके अलावा मैं कहूँगा कि जो प्रभु ने हमको नदी इतनी सुंदर नदियाँ दी हैं, उसमें जो एक हाइड्रो टूरिज़्म कर सकते हैं। मैं कुछ दिन पहले ही ऑब्जर्वेटरी में गया था, नैनीताल का जो अपना एरीज है, एस्ट्रो टूरिज़्म, मैं तो कहूँगा कि माउंटेन एडवेंचर टूरिज़्म। ऋषिकेश के एआईसीसी मुख्यालय दिल्ली को सील किए जाने के विरोध में नगर कांग्रेसी कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयंत रमोला ने कहा कि देश के भीतर अराजकता का माहौल है, सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। साथ केंद्र सरकार विपक्षों को आवाज को दबाने के लिए राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बयानों के बहाने परेशान किया जा रहा है। इसके साथ ही कहा कि दिल्ली में कांग्रेस जनशक्ति से सत्याग्रह कर रही है, जिनके साथ सरकार के इशारे पर अभद्रता और लाठीचार्ज की गई। देखिए, आज केंद्र सरकार द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है और इस लोकतांत्रिक देश में जहां कांग्रेस जनों की गिरफ्तारी की जा रही है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। आज बहुत दुख की बात है कि जो अकबर रोड हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कार्यालय है, उसको भी बंद कर दिया गया है। ऐसी लोकतंत्र में कभी भी भारतवर्ष के इतिहास में ऐसा कार्य कभी नहीं हुआ जो भाजपा सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से भाजपा सरकार राहुल गांधी जी से डरी हुई है। राहुल गांधी जी इस देश का विकल्प है लोगों की निगाह में। ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी को बदनाम करके कांग्रेस को दबाना चाहते हैं। कांग्रेस जनता कभी दबे हैं। उत्तराखंड के लालकुआ में कांग्रेस द्वारा जन संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल कांग्रेस एजेंसी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जबरदस्त हार को लेकर पार्टी अब जन संकल्प कार्यक्रम के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में बैठक आयोजित कर रही है और हार पर मंथन किया जाएगा। साथ ही जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आगामी पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव की रणनीति भी तय करेगी, जिसके लिए बूथ स्तर पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाएगा। विधानसभा में जो हमें हार मिली है और इसका नव संकल्प के तहत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से ये आदेश हुए हैं कि आप चिंतन मंथन करिए और मेरा ये कहना है कि हम लोग लगातार चिंतन मंथन के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। जो ये सरकार रही है, महंगाई में आज बिल्कुल महंगाई बढ़ते जा रही है और हमने जैसे गैस सिलेंडर का दाम है 500 को पार नहीं होने देंगे वाली बात भी रखी थी। और जो कांग्रेस सरकार ने पिछली बार जो अच्छा जनता को मेंटेन दिया था, उसमें हम लोग जनता के बीच शायद इस बात को नहीं पहुंचा पाए, कोई कमी रही होगी। लेकिन हम आने वाला समय के लिए पंचायत चुनाव है और 2024 का चुनाव है, हम लगातार जनता के बीच जाएंगे। और उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में सैकड़ों युवाओं और छात्रों ने केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों युवाओं ने सड़कों पर उतरकर नगर और मुख्य चौक पर विरोध प्रदर्शन के साथ ही जुलूस निकाला। साथ ही तहसील पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आक्रोशित प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। बता दें कि केंद्र सरकार के खिलाफ की तरफ से 14 जून को सेना में भर्ती हेतु अग्निपथ योजना की घोषणा की गई थी, जिसकी घोषणा होते ही पूरे देश के युवाओं ने इस योजना का विरोध करना शुरू कर दिया। ज्ञापन सर, हमने जो अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा टूर ऑफ ड्यूटी अग्निवीर नाम से जो स्कीम लॉन्च कर रखी है, इसके विरोध में दे रखा है।
ये सेना को तोड़ने का काम है। ये टूर ऑफ ड्यूटी में चाहती है कि हर बंदा सिर्फ 4 साल के लिए जाए, जैसे कि सेना इन्हें संविधा में लगा रखी है। 4 साल बाद वो 75% को बाहर करने वाले हैं। अब तुम 75% को बाहर कर दोगे तो वो बंदा जाएगा कहाँ? एक बंदा फौज में क्यों जाता है? क्योंकि जॉब सिक्योरिटी है, उसके बाद पेंशन है। अगर वो आगे है तो उसको घर में देखने वाले पीछे से सरकार है। तुम 4 साल में उसको, अगर अभी अब युवा भर्ती होता है 21 साल में, अगर 4 साल बाद बाहर निकलेगा, उसकी मान लो 25 साल होगी, फिर वो किस चीज़ की तैयारी कर सकता है? या तो उसके बाद तुम 4 साल के बाद कुछ कोटा दो, और कोटे के नाम पे क्या बोलती है कि जो राज्य सरकार है वो पुलिस में तुमको छूट देगी। अरे पुलिस की भर्ती इस बार 7 साल बाद निकल लगी है, तो कैसी छूट चाहिए हमको? हमारी न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी जारी की, उसके विरोध में आज की दिमागी युवा द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया। उनके ज्ञापन के माध्यम से अपने पॉइंट्स लिखे गए कि उनके विरोध में है। उस ज्ञापन को हम उचित माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पहुंचा देंगे और उनकी जो भी समस्या है उनका समाधान उस स्तर से होगा। सर, उत्तराखंड जो है हमेशा से एक सैनिक बाहुल्य क्षेत्र रहा है। यहाँ पर बहुत सारे सैनिक, सबसे मेरे ख्याल से पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सैनिक उत्तराखंड ही देता है। उनकी एक समस्या है कि भाई 2 साल से यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई है, तो उनका ये भी समस्या कि हम उचित माध्यम से ऊपर पहुँचा देंगे। वर्ष का है, पूरा तो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन 4 वर्ष का बता रहे हैं कि एक टेम्परेरी कमीशन टाइप का जो ऑफिसर्स को भी ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी 5 साल का होता है, इसमें 4 साल का कुछ दिया गया है। उसी के उनके द्वारा विरोध किया गया कि परमानेंट नेचर का। वहीं चंपावत में भी केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। चंपावत के जिला मुख्यालय और टनकपुर नगम के युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। युवाओं का कहना है कि इस योजना में कई खामियां हैं। योजना के अंतर्गत सिर्फ 4 साल के लिए ही भर्तियां की जाएगी, जिसके बाद 75% युवाओं को एक बार फिर से रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा। साथ ही प्रदर्शन कर रहे ज्यादातर युवाओं ने ऐसे भी थे जिन्होंने बीते समय में सेना भर्ती के फिजिकल टेस्ट पास कर लिए थे और अब लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना था कि उनके साथ सरकार की ओर से बड़ा धोखा किया गया। यदि केंद्र सरकार अपनी योजना को जल्द वापस नहीं लेती तो युवा और भी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ऐसे में हुए नुकसान की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम अपना हक मांग रहे हैं, ये टीओडी वापस लो और हमारा 2 सालों से जो एग्जाम रुका है उसको कराया जाए। वक्त से पहले सर हमारे देखिए इतने साल से हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, इतनी सारी हमने मेहनत करी है सर, हम ऐसे बर्बाद कैसे आने थे? 2 साल हमारे एक्स्ट्रा हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे सर बताइए? हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमने सोचा नहीं है किसी चीज़ के बारे में, सोचना नहीं है सर। पहली बात तो नाम ही रखा है टूर ऑफ ड्यूटी। टूर मतलब क्या होता है? घूमने आए हैं हम लोग। पहली बात सर, रेगिस्तान में हमारी ड्यूटी लगा दी। कोई बड़ी मांगे नहीं है, ना ही हम सरकार से कोई ये मांग रहे हैं कि भाई हमें जायदाद दे दो या कुछ दे दो। हमारी सिर्फ बल एक मांग है कि भाई हमारा टीओडी हटा दो और जो हमारे पेपर बचा हुआ है उसको पेपर को करवा दो। बस हमारी यही मांगे हैं। और सरकार कह रही है कि आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा और ना ही आपको छूट मिलेगी एज में। ठीक है, अब एज में कोई छूट नहीं मिल रही है। ठीक है, जो बच्चों की एज निकल गई वो क्या करे सर? कल 24 घंटे में 82 लोगों ने फांसी लगाई है। क्या करे? आज हम भी कर रहे हैं, जिम्मेदार कौन है? नहीं होगा तो उसके बाद में हम भी कल फांसी पर लटकेंगे और हम जिम्मेदार कौन है? हम ये करके ही रहेंगे जब तक हमारा ये टीओडी नहीं हटता है, जब तक हम लोग। उत्तराखंड के आज हर युवा में निराशा है और परिवार में भी निराशा है, क्योंकि उत्तराखंड के हर परिवार से, अगर किसी परिवार में 5 सदस्य हैं तो 2 सदस्य 3 सदस्य भारतीय सेना में कार्यरत हैं और कार्यरत होने के लिए आज युवा जो है तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड की सारी अर्थव्यवस्था जो है हमारी भारतीय सेना पर टिकी हुई है। स्वयं मेरे घर से 2 भारतीय सेना से रिटायर होकर आए हैं मेरे दोनों बड़े भाई, और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 4 साल वाला विकल्प इन्होंने दिया है, जिसमें 75% की बाहर करने की बाध्यता है, वो बहुत ही गलत है। इन बच्चों के द्वारा मुझे माननीय रक्षा मंत्री महोदय भारत सरकार के नाम से ज्ञापन दिया है, इसको मैं आज ही जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री महोदय। आगामी 20 जून से उत्तराखंड में मानसून की दस्तक मौसम विभाग ने बताई है। वहीं बरसात के मौसम में आपदा के दृष्टिगत थराली में तहसील प्रशासन ने आपदा प्रबंधक की टीम के साथ धराली देवार मोटा मार्ग पर शेपड़ा के पास सांगो गांव में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया, जिसमें तहसील प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान समेत अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। उपजलाधिकारी ने रविंद्र जुवाठा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शेडो एरिया में आपदा के समय संचार की सुविधाएं दुरुस्त करने के लिए भी विचार किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की आपदा की सूचना तत्काल स्थानीय प्रशासन को मिल सके, जिससे रिस्पांस टीम मौके पर नियत समय में पहुंच सके।
मॉकड्रिल का आयोजन कराया है। इसमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत IRS टीम का जो गठन करा जाता है वो सभी लोगों को आज बुलाया गया था। सभी लोग आज आए हुए थे और मॉकड्रिल सुचारू रूप से हमने कराई है। और आपदा के चलते हमने जो है जो हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उनका चिन्हीकरण कर लिया गया है। वहाँ पे जो है JCBs का डिप्लॉयमेंट कर दिया जाएगा और सभी विभागों को आज सेंसिटाइज करा गया है कि इस बीच ये जो सभी लोग जो है उपलब्ध रहेंगे ताकि कोई किसी भी स्थिति में कोई ऐसी दिक्कत परेशानी का हमें सामना ना करना पड़े। हमने ये ऐसे पॉइंट्स भी चिन्हित कर लिए गए हैं जहाँ पर कोई भी वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर यात्री फंसता है तो उनको हम जो बेसिक जो सामान है जैसे कि पानी या बिस्किट ये चीज़ उपलब्ध कराएंगे। और बाकी हमने ऐसे स्थान भी देख लिए कि अगर हमें रुकवाना पड़े तो उस स्थिति में मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बना हुआ है। इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। वहीं मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण बड़ी संख्या में यात्री हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। शहर के चौक चौराहे हो या हाईवे सभी जगहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कड़ी धूप में भी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के लिए ड्यूटी करना किसी चुनौती से कम नहीं है। वहीं अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों के लिए व्यवस्था में परिवर्तन किया है। चौक चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान लगातार पानी पीने और ट्रैफिक कम होने की स्थिति में थोड़ा आराम करने की सलाह भी दी है। देखिए गर्मी बहुत है, जगह जगह पानी पीना पड़ रहा है और नींबू पानी के बगैर तो काम चल ही नहीं रहा है और जाम चल रहा है बहुत ज़्यादा। कहाँ से है? मुरादाबाद से है। क्या फर्क है वहाँ के यहाँ के मौसम में? देखिए यहाँ पे वैसे कुछ बेहतर है उधर के क्षेत्र से, पर यह है कि इतना बेहतर नहीं है। बरसात की ज़रूरत हो रही है बहुत। बड़े हैं, लेकिन मैं तारीफ़ करना चाहूँगा हमारे यातायात पुलिस विभाग की जो इतनी गर्मी में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। कल्पना जी को आपने देखा होगा भगत सिंह चौक के ऊपर वो अपनी ड्यूटी चाहे धूप कितनी भी हो लगातार देती रहती तो रहता ही है। लेकिन जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे 12 महीने में ट्रेनिंग जाती है, जाड़ा गर्मी बरसात, और वो इसलिए दी जाती है कि किसी परिस्थिति में हम ड्यूटी करने के लिए तैयार रहें। इसमें मैंने ये है कि सभी लोगों को बताया जा रहा है अभी अपने पास पानी की बोतल रखें और जब किसी समय थोड़ा ट्रैफिक कम होता है थोड़ा छाँव का सहारा ले लें। बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने देश विरोधी कार्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन SDM कार्यालय में सौंपा। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बता दें कि बीते दिन पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश भर में हुई हिंसा से हिंदू समाज के लोगों में आक्रोश बना हुआ है और लगातार आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की जा रही है। इसी के चलते विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं SDM कार्यालय एकत्रित हुए और इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने कहा कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी और आगजनी की घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मांग है कि हर सप्ताह एक विशेष दिन शुक्रवार को विशेष इमारतों से मस्जिद से कुछ मस्जिदों से ऐसे लोग निकलते हैं जो पथराव करते हैं, जो आगजनी करते हैं, हिंदुओं को निशाना बनाकर उनके साथ बर्बरता करते हैं। ये देश संविधान से चलता है और संविधान की अपनी न्याय व्यवस्था तय है। उससे अलग हटकर कोई इस तरह का उपद्रव फैलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी धार्मिक केंद्रों को चिन्हित करके उन पर निगरानी रखनी चाहिए और वो किसके उसकाई में आकर ऐसे देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं उन पर भी निगरानी रखनी चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। बाजपुर क्षेत्र का हमारा हिंदू युवा आज यहाँ पर एकत्रित है, दर्जनों की संख्या में, जो सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में भी एकत्रित होने को तैयार है। यदि इस प्रकार का घटनाक्रम दोबारा होता है तो प्रशासन ने इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और जिन्होंने पूर्व में इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया है उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बजरंग दल अपने ज्ञापन में ऐसी मांग करते हुए देश के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी को उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपने आज यहाँ आया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले और चमोली से सटा हुआ कार्तिक स्वामी मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है जो भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है। आपको बता दें कि भगवान कार्तिक स्वामी मंदिर में 11 दिवसीय महायज्ञ आयोजन का समापन किया गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह नेगी ने बताया कि कार्तिक स्वामी मंदिर में हर साल की तरह साल भी महायज्ञ का भव्य कलश यात्रा पूर्ण हेतु के साथ समापन हुआ। इस महायज्ञ में रुद्रप्रयाग और चमोली के 365 गांव सहयोग करते हैं। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट के 3 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत हो गई। गंगा किनारे आयोजित शिविर में देश भर से आए कई किसान शामिल हुए।
चिंतन शिविर में किसानों ने केंद्र सरकार से किसान आयोग के गठन और स्वामीनाथन आयोग के अनुसार किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने किसानों की उपेक्षा की, इसलिए आज देश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि देश के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले। साथ ही कहा कि उनकी मांग पर पूरी नहीं होती तो वे सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। सरकार से मांगा किसान आयोग का गठन कर दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी। सब आयोग बने हैं, क्या किसान में क्या बदबू आ रही है? सब आयोग में, किसी आयोग का नाम नहीं लूंगा, सब आयोग बने हैं, किसान आयोग क्यों नहीं बन रहा है? किसान आयोग बनना चाहिए और किसान आयोग में किसान आयोग का अध्यक्ष किसान होना चाहिए, ईमानदार किसान। और जितने भी फसलें हैं किसानों की, गन्ना, गेहूं, आलू, धान, सरसों, बाजरा, फल, सब्जी, उन सब किसानों को उसका सदस्य होना चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी को ये समझ आ रहे हैं कि हम किसानों ने ही कांग्रेस को खत्म किया है। क्यों? कि कांग्रेस ने हमारी नहीं मानी थी और तुमको लाए, तुमको मानना पड़ेगा। हम तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी। सरकार नहीं सुनती तो भानु महाभारत की तरह अर्जुन बन जाएगा और अन्याय के खिलाफ शांत महाभारत होगा, अन्याय के खिलाफ संघर्ष होगा। केंद्र सरकार द्वारा सेना की भर्ती को लेकर जारी की गई अग्निपथ योजना के बाद देश भर के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इसी के चलते बाजपुर में भगत सिंह चौक पर सेना की भर्ती के लिए तैयार कर रहे युवाओं ने प्रदर्शन किया और सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लंबे समय से रुकी हुई सेना की भर्ती की शुरू कराने से पहले अग्निपथ योजना लागू की। अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से ही देश भर के युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विभागीय अध्यक्ष भगवंत सिंह म्यान ने कहा कि युवा अपनी मांगों को लेकर पीएमओ मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को भी ज्ञापन भेजेंगे। हमारी यही मांग है कि ये टीओडी भर्ती को ख़त्म करके नई सिरे से, जिस तरह से पुरानी भर्तियाँ होती थी उस तरीके से वो भर्तियाँ होनी चाहिए। सर, अगर कोई भी बच्चा 4 साल के लिए जाएगा उसके बाद वो क्या करेगा अपनी ज़िंदगी में, उसके ये भी जवाब चाहिए हमको। 4 साल बाद बोल रहे हैं 25% को परमानेंट करेंगे। एक सैनिक 4 साल में तो कोई तैयार होता नहीं है। 4 साल के लिए इन्होंने परमानेंट करने के लिए बोला है सर, तो 4 साल बाद हम कहाँ जाएंगे? हम जो युवा होते हैं सर 3 साल की एनसीसी करते हैं, 6-6 साल से मेहनत करते हैं अपनी सेना भर्ती के लिए, 6-6 साल से दौड़ते हैं। अगर हमें ये पता होता तो हम 4 साल के लिए कभी तैयारी नहीं करते सर। आप सभी को पता है इस कोरोना काल से 1 साल पूर्व ही सेना की भर्ती नहीं हुई है, जिसको लेकर बेरोजगार युवाओं में, जो कि सेना की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर आक्रोश है। और उस आक्रोश का रूप आज आप देख रहे हैं। बेरोजगार जो कि सेना के भर्ती की तैयारी कर रहे थे लोग, बच्चे अपने, वो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और भगत सिंह चौक पर प्रदर्शन करेंगे और एसडीएम महोदय को ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति महोदय को के माध्यम से। और इसके अलावा एक योजना और तैयार करी है, पीएमओ को ज्ञापन दिया जाएगा इसकी प्रति और एक प्रति दी जाएगी। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।